लड़ रहे हो। आप कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता थे, आपको टिकट नहीं मिली है, आप मुस्लिम लीग से लड़ रहे हो, क्या कहोगे? सर मैं इस पे तो यही कहूँगा कि जो मेरी मेहनत है उत्तर नागपुर में कांग्रेस को कांग्रेस के बढ़त बनाने के लिए, वो मेहनत का सिला नहीं मिला। मजबूरन आज मुझे मुस्लिम लीग से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरी मिसेस का नाम नसरीन तबस्सुम मंसूर खान है, ये प्रभाग 3 है। और जो कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिया वो बहुत चिंताजनक है, चिंता की बात है। कांग्रेस पार्टी को ऐसे लोगों को टिकट देनी चाहिए थी जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सके, चुन के आ सके। ऐसी पार्टी, ऐसे लोगों को टिकट मिली है जो डमी माने जा रहे हैं आज की डेट में। दूसरी बात यह है कि पूरे नागपुर शहर में 152 सीटों में मुस्लिम समाज को कांग्रेस ने सिर्फ 7 सीट दिया है। और ये समाज ऐसा है जो हमेशा कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा और जुड़ा रहेगा। हम ये भी बोल रहे हैं कि जुड़ा रहेगा। बस सवाल ये है कि जब हमारे हिस्सेदारी की बात आती है तो कोई भी हो, हमें वो उस नज़र से नहीं देखते, जो हमारी मेहनत है उस पर उनको एहसास नहीं होता। तो मैं यही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी हिस्सेदारी नागपुर शहर में 152 सीटों में क्या सिर्फ 7 लोगों को टिकट है? तो क्या पार्टी में जो लोग नेताओं के आगे पीछे दौड़ते हैं उन्हीं को टिकट दी जाती है, जो जी हुजूर करते हैं उन्हीं को टिकट दी जाती है क्या कांग्रेस में? क्योंकि आमदार व माजी पालक मंत्री आदरणीय डॉक्टर नितिन राउत साहब के साथ में मैं कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने बहुत मेहनत की है। जो वरिष्ठ है, जो जुड़े हुए हैं पार्टी से, जो अपना तन मन धन सब पार्टी पे कुर्बान करते हैं, तो ऐसे लोगों का भी तो विश्वास, ऐसे लोगों का भी विश्वास होना ना। यहाँ के आवाम ही जानना चाहती है, आप मुस्लिम लीग से लड़ रहे हो तो क्या मुद्दे रहेंगे? मेरा मुद्दा ये रहेगा कि मैं एक ऐसा कार्यकर्ता था कांग्रेस पार्टी का, मेरा बिजनेस कुछ भी नहीं है, मेरा बिजनेस ही यही था जो मैं साल के 12 महीने इस पार्टी के लिए काम करता था, समाज सेवा करता था। उसके बाद यहाँ पर जो विकास के काम हुए हैं, बहुत विकास के काम हुए हैं यहाँ पर, बहुत। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो विकास हुआ है, कुछ हमने महानगर पालिका से करवाए हैं, कुछ NIT से करवाए हैं, और कुछ जो हमारे उत्तर नागपुर के जो MLA हैं डॉक्टर नितिन राउत साहब, उनके जरिए भी हमने काम करवाए। तो अब बोलने की बात इसमें यह है कि जो वर्चस्व है हमारा यहाँ पर, तो आपको उसको देखते हुए हम लोगों को टिकट देना चाहिए था। इसका खामियाजा कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। इसका खामियाजा जो है, आज जो पब्लिक का जो रुझान बना हुआ है वो ये है कि आपने वरिष्ठों को नहीं काटना था जो 12 महीने मेहनत करते जो 12 महीने आपके साथ में, उन लोगों को अब डॉक्टर नितिन राउत साहब का कहना है कि मैंने आपके टिकट नहीं काटा, ऊपर से टिकट कटी क्या? तो पिछले समय भी मेरे साथ ऐसे हुआ। मेरे को 11 बजे रात में हमारे स्वर्गीय के पांडे साहब का मेरे को फोन आता है और वो बोलते हैं कि मंसूर भाई आपकी टिकट क्लियर हो गई, आप सुबह मॉर्निंग में बी फार्म के लिए आ जाइए। जब मैं बी फार्म के लिए जाता हूँ तो मेरा नाम ही नहीं होता है लिस्ट में। तो ये कौन सी नीति है सर? हम लोगों ने मेहनत ही करते रहना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आपका बढ़ता हुआ कद देख के शायद कांग्रेस के नेता कुछ घबरा गए होंगे और आपकी टिकट काटी होंगी? नहीं, इसमें घबराने की बात नहीं है। मेरा एक स्टेटस अलग है, पार्टी का अलग है और डॉक्टर नितिन राउत साहब का अलग है। अब मुझे ये देखना है कि मैं मुस्लिम लीग से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अब देखना ये है कि हम इसमें कितने कामयाब होते हैं। यहाँ के आवाम को क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यहाँ के आवाम से यही दरख्वास्त करूँगा कि मैं आपके एरिया का व्यक्ति हूँ,
मैं कई सालों से कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, कई सालों से निःशुल्क मैं आपका काम कर रहा हूँ। अजान हो रही। कई सालों से मैं यहाँ पर आवाम की खिदमत कर रहा हूँ, पब्लिक की खिदमत कर रहा हूँ। मैं किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं लेता, बल्कि गरीबों की मदद करता हूँ। जो पैसे थोड़े बहुत लगते हैं वो स्वयं मैं खुद लगा देता हूँ। मेरा रिकॉर्ड है कि मेरे एरिया में मैंने कभी किसी से कोई काम के लिए पैसे नहीं लिया। मैं नगर सेवक भी रहा तो मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिया। निःशुल्क मैं यहाँ पर सेवा करता हूँ। अब यहाँ की पब्लिक ये चाहती है कि मंसूर भाई से अच्छा हमारे को आदमी मिल नहीं सकता, क्योंकि उनके सुख दुख में, उनके परेशानी में, उनकी मुसीबत में, उनके अच्छे में, उनके बुरे में मैं शामिल होता हूँ। और ये चीज़ लोगों ने देखा है जो मैं आपके माध्यम से उन तक पहुँचा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि विकास जिस तरीके से पहले होता था, जो मैं करता था, उससे ज्यादा विकास मैं यहाँ का करूँगा। अभी यहाँ की जो मूल समस्या है, जो बहुत जरूरी है, वो चीज़ ये है, मेरा एक सपना था कि ये गरीबों का एरिया है, यहाँ कई स्लम बस्तियाँ हैं। मेरा ये सपना था कि गायनोलॉजी का एक हॉस्पिटल यहाँ पर हो, ताकि लोगों को मेवा मेडिकल उतने दूर ना जाना पड़े, भटकना ना पड़े। उसके अलावा एक बहुत भयंकर समस्या है प्रभाग 3 में कि 1980-82 में जो एनआईटी ने इसको डेवलप किया था, ये ईडब्ल्यूएस का लेआउट है, एनआईटी ने जो डेवलप किया था, उस पीरियड में 4 इंची शिवरलैंड डली हुई थी। और आज पॉपुलेशन बढ़ने से लोगों को शिवरलैंड की इतनी भयंकर तकलीफ है यहाँ पर कि बहुत परेशान रहते हैं। आए दिन कारपोरेशन, मोर्चे, डेपुटेशन शिवरलैंड के लिए जाते रहते हैं। तो ये 2-3 चीजें जो है, इस पे खास तौर से ध्यान दिया जाएगा और इस एरिया की जो शिवरलैंड है उनको चेंज कराया जाएगा। मैं जब नगर सेवक था तो मैंने यहाँ पर यशोधरा प्राथमिक शाला बनाया। आज उस शाला में मराठी मीडियम है, उर्दू मीडियम है, हिंदी मीडियम है, सभी तरीके की यानी वहाँ पर भाषा है। ठीक है, अब उस पे वो स्कूल चल रहा है। उसका कारण ये था कि आगे में रिंग रोड है, हमारे छोटे छोटे बच्चे साइकिलों से रिंग रोड पार करके वहां जाते थे। बहुत दफा ऐसा होता था कि बच्चों के एक्सीडेंट हो जाते थे। तो उन चीजों को देखते हुए उस पीरियड में मैंने 80 लाख के स्कूल यहाँ पर शिवाजी चौक में यशोधरा प्राथमिक शाला है, वो महानगर पालिका के माध्यम से मैंने बनवाया था। और अभी मेरे सपना है कि अगरचे यहाँ की पब्लिक मुझे कामयाब करती है, और मुझे उम्मीद है करेंगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पब्लिक जानती है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, विकास कर सकता कि नहीं कर सकता। तो मेरा एक सपना है गायनोलॉजी का यहाँ एक हॉस्पिटल होना चाहिए। दूसरा, यहाँ की पूरे एरिया की जो शिवरलैंड की समस्या जो है, हम उसको पहली प्राथमिकता देंगे। अगर यहाँ की जनता हम पे विश्वास करती है और करेंगी, हमें उम्मीद है, हम पहली प्राथमिकता देकर यहाँ के शिवरलैंड को समाप्त करेंगे। यहाँ जो शिवरलैंड खराब हो चुकी है उसको बदलवाने का काम करेंगे। आप क्या कहोगे, किस बारे में आप पूछना चाह रहे हैं? चुनाव के संदर्भ में आपकी मिसेस खड़ी है, क्या कहूँगे? हमारी भाभी, बड़ी भाभी खड़ी है मुस्लिम लीग से। बस यही है कि मतलब कांग्रेस पार्टी ने जो इस एरिया के अंदर में 25,000 कम ज़्यादा मुस्लिम मतदान रहने के बावजूद उन्होंने एक टिकट कांग्रेस ने यहाँ पे मुसलमान को दिया है। ये साफ साफ नीति हमें कांग्रेस की समझ में आ रही है कि वो एक टिकट भी सिर्फ इसलिए उन्होंने दिया है कि ये हमारे जो 25,000 मुसलमान मतदान है वो उनके 3 कैंडिडेटों को खींच करके लेकर के आए और बीजेपी से जो है उनको विजयी बना सके। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी और कांग्रेस में हमारे एरिया के अंदर में सिर्फ एक कारपोरेटर का फर्क है। काम बीजेपी के ये भी कर रही है और काम बीजेपी की ये भी कर रही है। ये अपने आप को सेकुलर इसलिए सेकुलर बताने के लिए सिर्फ इन्होंने एक कैंडिडेट रखा है, वरना ये एक कैंडिडेट को भी यहाँ से टिकट नहीं देती थी, इनका बस चलता था। यहाँ पे पुराने कांग्रेस के धुरंधर दिग्गज नेता जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने रात दिन एक कर दिया भाऊ को लाने के लिए। भाऊ ऐसे ही जीत करके नहीं आते। या मुत्तेवार साहब को यहाँ से जो लीड मिलती थी, और आज भी गडकरी जैसे इतने बड़े दिग्गज बीजेपी के नेता
जो हिंदुस्तान में बड़ी शान बान माने जाते हैं, उत्तर नागपुर से आज भी उन्होंने लीड नहीं पाई है बीजेपी ने। ये क्या वजह है? क्या वजह थी? एससी समाज, हिंदू समाज, मुसलमान समाज ऐसा यहाँ पे बैठा हुआ है तो उनकी विचारधारा बहुत अच्छी है, एक दूसरे को मान के चलते हैं। उन्होंने यहाँ पे बल्क में वोट लिया, कांग्रेस ने हमेशा विजयी रही यहाँ से। उसके बाद में भी तुम जो है 25,000 का वोट लेने के बाद में भी तुम्हारा कैसा समीकरण ने बैठा कि यहाँ पे 2 टिकट मुसलमान को दी जाए? तुमने कैसा समीकरण बनाया? तो कहने का मतलब ये है, इसमें हमको ये चीज नजर आ रही है कि ये वार्ड के इलेक्शन के अंदर में भी एमएलए अपने इलेक्शन ढूंढ रहे कि हमको कौन फायदा पहुंचा सकता है। इन्होंने अपने हिसाब से टिकट को बांटा है और इस टिकट के बंटवारे के अंदर में नागपुर शहर की मुसलमान कौम को कांग्रेस पार्टी ने आज पराया कर दिया। उनके आंकड़े बता दें, 7 सीटें मुसलमानों को, 3 लाख की आबादी में, 152 कारपोरेट के इलेक्शंस के अंदर में हमको 7 सीटें, रनिंग कैंडिडेट को इन्होंने काटा है। क्या समझ रहे? मतलब हमारा कोई नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। प्रभाग 3 में परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल 100% होगा, दिखेगा। आवाम को क्या कहना चाहोगे मुस्लिम लीग से लड़ रहे हो? देखिए, ये असेंबली के या एमपी के इलेक्शन नहीं है, ये लोकल इलेक्शन है, महानगर पालिका के इलेक्शन है। इसमें जो है तो आवाम जो है चेहरा देखती है, पार्टी नहीं देखती। जो बड़े इलेक्शन होते हैं एमएलए के, एमपी के, उसमें जो है तो पार्टी देखी जाती है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र की आवाम जो है, जनता जो है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जब हम लोगों का विकास करते हैं तो हम किसी का जाति धर्म नहीं पूछ के विकास करते। और जब मैं कॉर्पोरेटर था उस पीरियड में मैंने इस एरिया में 2-2, 3-3 मंदिरें बनवाए हैं। मैंने वो काम किए हैं जो खुद पहले जो बीजेपी के नगर सेवक थे वो नहीं कर पाए थे, और वो काम, मंदिरों का काम मैंने करके दिया हूँ। तो यहाँ की आवाम ने उनसे सवाल किया था, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर आए थे, कि साहब ये बताइए, हमने 2-2 बार यहाँ से नगर सेवक चुन के दिए हैं आपको, लेकिन हमारे नगर सेवकों ने कुछ नहीं किया जो काम मंसूर खान ने किया। तो आज हमारी जो लोगों के दिलों में जो हमारे लिए जो चाहत है वो किसी एक समाज में नहीं है, सभी समाज में। और मुझे उम्मीद है कि जो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं इसमें कामयाब होंगे। और मैं आवाम से यही अपील करूंगा कि आप लोग यानी भारी बहुमतों से अगर हमको चुन के लाएंगे तो आपके हर सुख दुख में हम लोग 24 घंटे हाजिर हैं, खड़े हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो। हमें किसी से तकलीफ नहीं है, और एक नेता को, एक कार्यकर्ता को किसी भी पक्ष से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, बल्कि उसने बहुत मोहब्बत प्यार से उनके साथ उसका सुलूक होना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए।